हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। चाइना आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी दुनिया से कई ज़्यादा आगे निकल चुका है। चाइना में संडे को हुई एक हाफ मैराथन रनिंग रेस में इंसानों के साथ साथ रोबोट्स भी दौड़े। एक स्मार्टफोन बनाने वाली चाइनीज कंपनी होनर, इसके रोबोट ने ये 21 किलोमीटर की रेस केवल 48 मिनट और 26 सेकंड में ही पूरी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि हाफ मैराथन का ह्यूमन यानी इंसानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड समय है 57 मिनट, जो मार्च 2026 में युगांडा के धावक जेकब किपलिमो ने लिस्बन पोर्तुगल में बनाया था। चाइनीज रोबोट द्वारा ये रेस ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड से 9 मिनट कम समय में पूरी की गई। आप ये सुनकर और भी हैरान होंगे कि पिछले साल ही पहली बार रोबोट्स को हाफ मैराथन में दौड़ाया गया था। पिछले साल ये समय था 2 घंटे 40 मिनट और 42 सेकंड। संडे के रेस में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए रोबोट्स भी इसी चाइनीज फोन कंपनी के बनाए हुए थे। दूसरे आए रोबोट ने 53 मिनट और तीसरे आए रोबोट ने यह मैराथन 55 मिनट में पूरी की। कंपनी ने इन रोबोट्स को बनाते समय ह्यूमन मैराथन रनर्स की डीप एनालिसिस की थी। आम मैराथन धावक के हाथों और पैरों की लंबाई और दौड़ते समय होने वाले शारीरिक बदलाव को भी ध्यान में रखा गया था। इन रोबोट के पैरों की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर यानी 37 इंचेस रखी गई, जबकि एक एवरेज एडल्ट मेल पैरों की लंबाई कमर से जमीन तक 99 सेंटीमीटर या 39 इंचेस होती है। एडल्ट महिलाओं के कमर से जमीन तक पैरों की लंबाई लगभग 93 सेंटीमीटर यानी 36.6 इंचेस होती है। इन रोबोट में स्पेशल तरीके के लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाई गई थी। ये सुनकर और भी सर चकरा जाता है कि होनोई द्वारा बनाए गए रोबोट्स अपनी खुद की ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम से लैस थे। ये मशीन्स इंसानों, गाड़ियों और बाकी कॉम्पिटिटर रोबोट से बिना छुए, बिना टकराए खुद ही दौड़ रहे थे। रेस के दौरान अपने ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम की मदद से रोबोट को पता चल रहा था कि कहाँ और कितना मुड़ना है। ऐसा नहीं है कि ये सब एकदम आसान था। कई रोबोट बीच रास्ते में ही गिरकर टूट गए। ऐसे रोबोट के डेटा फिर से जोड़कर उनसे जरूरी बदलाव के लिए एनालिसिस और लैब में भेजा गया। कई बार तो नेविगेशन सिस्टम फेल होने की वजह से रोबोट रास्ता भटक गए और रास्ते पर लगे बैरिकेड से जा टकराए। वहीं कई रोबोट्स शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग की वजह से बीच में ही टूट कर ब्लास्ट हो गए या फिर अपनी जगह पर ही रुक गए। टेक्निकल माल फंक्शन होने के बावजूद भी रोबोट्स ने हार नहीं मानी और अंत तक कोशिश करते रहे। लेकिन सीरियसली सबसे बड़ा सवाल, आखिर चाइना इतनी जल्दी अपनी हाई स्पीड रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा पाया? सब जानते हैं कि 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन सिर्फ मिलिट्री, रोड्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ही नहीं, बल्कि चाइना ने एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। चाइना ने 2026 में अपने R&D पर 2025 के मुकाबले 10% ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किया है। चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में हाई स्कूल और लेबोरेटरीज के अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी बजट का हिस्सा एलोकेट किया जाता है। चाइना अपनी स्टेम एजुकेशन सिस्टम, स्टेम एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करता है। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स को स्टेम फोकस स्टडीज की ओर आकर्षित करने के लिए कई स्कीम्स और फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है। अगर शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर सही से ध्यान दिया जाए, बच्चों को सही फैसिलिटीज दी जाए, तभी एक विकसित देश बन सकता है। भारत को सही मायनों में अगर चाइना से compete करना है, तो अपनी शिक्षा प्रणाली में काफी ज्यादा मूलभूत बदलाव करने पड़ेंगे। आपकी राय इस विषय में क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।